उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी करने में ही पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का झगड़ा सुलझता नहीं नजर आ रहा। पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को श्रीनगर भेजा है। दोनों सीट शेयरिंग पर श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बातचीत करेंगे। पहले राहुल गांधी और अब्दुल्ला के साथ बातचीत हुई थी, तब कहा गया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पेंच फंसा हुआ है। नगरोटा, विजयपुर और हब्बा कदल। पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना यही है कि आज रात तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिस्ट जो है वो आ सकती है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने एक और यू टर्न ले लिया है। पहले उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने गांदरबल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला 2008 से 2014 तक गांदरबल सीट से विधायक रह चुके हैं। वो 3 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। मंजूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंजूर, आखिर क्या वजह है? पहले ऑल इज वेल की खबर आई थी और कहा गया था सब कुछ लॉक्ड है, लेकिन रातों रात कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। क्या कुछ खबरें आपके पास निकल कर आ रही हैं? पेच कहां फंसा हुआ है और वजह क्या है और कौन झुकेगा? देखिए बीनाज, कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी सहमति जो है दोनों पार्टियों के बीच में बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज फारूक अब्दुल्ला की गुफ्कार रेजिडेंस पर करीबन 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो है कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। 4 बजे जो है दोबारा दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है और उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 27 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज़ के लिए। और आज शाम तक जो है दोनों पार्टियाँ जो है अपनी कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट वो जारी करेंगे। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब राहुल गांधी 2 रोज़ा जो दौरे पर जम्मू कश्मीर आए थे तो फारूक अब्दुल्ला से वो मिलने के लिए गए थे, तो ये ख्याल था कि शायद सभी सीटों को लेकर सहमति दोनों पार्टियों के बीच में बनी थी और फारूक अब्दुल्ला ने खुशी का भी इजहार तब किया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कुछ सीटों पर जो है आपत्ति जताई है जो फर्स्ट फेज़ में जो चुनाव होने वाले हैं, और माना जाता है कि 3 ऐसी सीटें हैं जिनको ना तो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है पार्टी वर्करों का खास ख्याल रखा जाएगा, उनके जो एहसासात है उस पर नज़र रखी जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि कांग्रेस भी उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो 3 सीटें हैं ये जम्मू रीजन की है। हालांकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस वहाँ पर दोनों सीटें हार चुकी थी, लेकिन वोट शेयर उनका काफ़ी बढ़ गया था, जिसके आधार पर कांग्रेस इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसी भी तरह का समझौता करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आज की मीटिंग में सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस के जो हाल ही में नए बने हैं तारिक हमीद कर्रा, गुलाम अहमद मीर, ये सभी बड़े दिग्गज नेता जो थे पहले राउंड में टॉक्स में शामिल थे, लेकिन कोई भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। अब दूसरे राउंड के टॉक्स में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर सबको इंतजार है और सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी मंजूर, वक्त बहुत कम है और कल पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में जल्द ही दोनों पार्टियों को आपस में सुलह मशवरा करके किसी नतीजे तक पहुंचना होगा। मंजूर, इस बीच खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि शायद कांग्रेस जो है ये जो गठबंधन है इसका दायरा बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए एनसी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। उसको लेकर भी कोई अपडेट या फिर सिर्फ खोरी खबरें चल रही हैं? सिर्फ देखिए पिनाज, जहाँ तक पार्टी के सोर्सों से हमें खबर मिली है, उमर अब्दुल्ला किसी भी तरह का अलायंस नहीं करना चाहता था कांग्रेस के साथ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की ये मर्जी थी कि वो इंडियन गठबंधन का जो है हिस्सा बरकरार रहे और कांग्रेस की भी ये कोशिश थी, क्योंकि कांग्रेस कश्मीर रीजन में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी स्थिति में पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। पीडीपी जो है वो अपना वजूद जो है 2019 के बाद खो चुकी है और लोकसभा चुनावों में भी उन्हें कोई अच्छी रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिले हैं और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के साथ भी जो है सीट शेयरिंग को लेकर, अलायंस को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस जम्मू में जरूर किसी हद तक जो है मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है, तो यही कारण है कि ये तय हुआ था कि 50 और 40 सीटों पर जो है अलायंस होगा। मंजूर, आप इस बड़ी खबर पर लगातार इस मीटिंग पर नजर बनाए रखें। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आता है हम आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मोहर लगाना आसान नहीं है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की
कल हुई बैठक में हरियाणा पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। अब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 29 को होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सभी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। इससे पहले गुरुग्राम में हुई बैठक में राज्य की सभी 90 सीटों के लिए पैनल तैयार किया गया है। हर सीट पर 4 दावेदारों के नाम तय हुए हैं। अब इन्हीं नामों में से एक नाम फाइनल किया जाना है। हरियाणा चुनाव को लेकर आरएसएस ने भी बीजेपी को कुछ सुझाव दिए हैं। फरीदाबाद में बीजेपी और आरएसएस के बीच 2 दिन बैठक हुई है। बैठक में आरएसएस ने सुझाव दिया कि अगर बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक लगानी है तो 70% नए चेहरों को मौका देना चाहिए। अगर बीजेपी ने आरएसएस के सुझाव को मान लिया तो बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। विधायकों के टिकट कटेंगे तो बगावत का सामना भी करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बनाने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग करें। शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे। वो बताएं। कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अकेले दम पर सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। पार्टी सितंबर से पहले हफ्ते में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार पार्टी भले ही पूरी 90 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन उसका फोकस उन 28 सीटों पर रहेगा जो पंजाब से सटी हुई हैं। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों की सीटें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में केजरीवाल की 5 गारंटी को मुद्दा बनाएगी। इनमें मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज शामिल हैं। इसके अलावा महिला वोटर को रिझाने के लिए 18 साल की हर महिला के खाते में 1000 रुपए महीना भत्ता दिया जाएगा। जल्दी ही पार्टी घर घर जाकर केजरीवाल के गारंटी कार्ड भी बांटेगी।